तो महेंद्रगढ़ से बवानिया की सड़क, महेंद्रगढ़ से अटेली की सड़क। महेंद्रगढ़ से बवानिया की सड़क, महेंद्रगढ़ से अटेली वाया दोंगड़ा हीर, जिसका आप डेली चर्चा करते हैं जी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से धौली से नांगलमाला। जी। इस जिले में, इस विधानसभा में 3 सड़क सबसे जरूरी है और तीनों ही सड़क पर सबसे जल्दी काम शुरू होगा। इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो गई। लगभग कोई समय बताओ सर, क्योंकि जनता समय मांग रही है। जनता समय मांग रही है और विधायक भी चाहता है कि समय बताऊं और उससे पहले काम हो जाए। ये भी मेरा एक डिसीजन है। लगभग कोई आइडिया दे दो भाई, महीने में शुरू हुआ? आपने लास्ट टाइम 1 महीने का कहा था कि भाई इसमें, मैंने कभी 1 महीने का काम नहीं, 1 महीने का आपने ये कहा था लगभग 1 महीने में इसको रिपेयर करवाएंगे, बनने में समय लगेगा। 1 महीने मैंने ये कहा कि भाई नारियल फोड़ दिया जी। पहले भी नेता थे जो नारियल फोड़ते थे, काम नहीं हुए, तो क्या ये नारियल भी वैसा ही निकलेगा? पर्यटन विभाग की अगर बात करें, महेंद्रगढ़ में किला है और माधोगढ़ में किला है, काफी पैसा तो लग चुका है लेकिन काम अभी चल नहीं रहा है। इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। शहर में सामान्य अस्पताल है, बिल्डिंग का काम लंबे समय से चल रहा है, तो उसमें कितना समय लग सकता है कि प्रॉपर तरीके से वहाँ इलाज शुरू हो जाए? अंदर सब डिपो भी है, IMT भी है, ये सब बातें हंसने की बात नहीं है। काम करवाएंगे और आपको दिखेगा समय कितना लगेगा, उस पर क्या कार्रवाई चलेगी? समय इसका निर्धारित है। सबसे पहला काम IMT और आपका सब डिपो करीब 10 से 12 साल से चल रहा है और 6 महीने इंतजार करो। 6 महीने। बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है, किसान सरसों गेहूं लेके मंडी में आ रहा है। मंडी की व्यवस्था, बस स्टैंड, सब डिपो, ऐसा कोई जगह बनी हुई उसमें कर रखी है, तो इसको जो मंडी है इसको बड़ा बनाने का, कहीं जगह बनाने का इसका कोई बालाजी चौक से और मसानी चौक का रास्ता बना था, कुछ दिन पहले ही बना था, आज उसका बहुत बुरा हाल है। मसानी, बालाजी चौक से मसानी का जो आप रास्ता बता रहे हैं, मैं भी मानता हूँ सबसे खराब। लंबे समय से काम नहीं चल रहा था, अब आप कह रहे हैं कि काम एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, तो क्या जनता माने? क्योंकि पिछले लंबे समय से कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, जनता मान रही है कि सबसे पहला काम लाइट का शुरू करवाया जी। पूरे नगर के अंदर लाइट की व्यवस्था है। नहीं, आप ये मानते हैं लंबे समय काम नहीं हुआ? हाँ, मान रहा हूँ। हुआ ही कहाँ काम? दिख रहा है। अब मेरे कहने से कोई थोड़ी 20 साल तक काम क्या हुआ नगर के अंदर? सबसे बड़ा इशू है कि पार्किंग शहर में कहीं नहीं है, लोगों के पार्किंग के चालान कट जाते हैं, एक बड़ा इशू बनता जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, चेहरा आपके सामने है। लंबे समय से मेहनत की, विधायक बने, लेकिन अब लोगों की बातें बहुत सी हैं। सबसे बड़ा सवाल, सीधे सवाल बातचीत करेंगे। कैसे हैं जी? ठीक है, बहुत अच्छा। एक सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि भाई नारियल फोड़ दिया जी। पहले भी नेता थे जो नारियल फोड़ते थे, काम नहीं हुए, तो क्या ये नारियल भी वैसा ही निकलेगा? प्रदीप, वैसे तो मैं नारियल फोड़ने में विश्वास ही नहीं रखता, परंतु एजेंसी ने भी जी, सेक्रेटरी ने भी, ME ने भी, सभी ने कहा कि शुरुआत करनी जी। इसलिए नारियल फोड़ने के लिए नगर पालिका के सभी पार्षद और चेयरमैन सभी अधिकारियों के साथ गए और इस भाव से गए कि आज काम नारियल फोड़ा है तो 2-3 दिन में काम शुरू हो जाना चाहिए। आज ही मैंने एजेंसी से बात की है, उन्होंने उनका जो मिक्सर प्लांट है उसकी तैयारी कर रहे हैं और अर्थवर्क का काम वो करें कि शुरू कर देंगे। हमने कुछ लोगों को टीन वगैरह हटाने के लिए कहा है, कुछ लोगों ने हटा भी ली हैं और कुछ लोग हटाने के लिए लगे हैं, ताकि उन लोगों का भी नुकसान ना हो। इसलिए अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के अनुसार से हटा लेंगे तो सामान में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम चाहते हैं सबका साथ लेकर, सबके सहयोग से काम हो। लगभग कितने दिन में काम शुरू होगा? मेरे हिसाब से तो काम, इनका प्लांट तो लगता रहेगा, शुरू है, लेकिन काम उनको शुरू कर देना चाहिए। शहर में और बहुत से काम है, सबसे बड़ा इशू है कि पार्किंग शहर में कहीं नहीं है, लोगों के पार्किंग के चालान कट जाते हैं, एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। देखिए कि इसकी लिए जगह कंपनी ने, एक नगर पालिका ने कंपनी हायर की जी, वो कंपनी सर्वे करने लग रही है। सर्वे के आधार पर वो जगह देख रही है, जहाँ जगह है उस जगह पार्किंग होगी, जहाँ ठीक जगह वहाँ और पार्क भी बनेंगे, और भी व्यापारियों की सुविधा के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है उन सब पे फोकस है एजेंसी का। चाहे वो अपने मोड़ा आश्रम मंदिर हो, चाहे बालाजी चौक से
सीधा ढुलाना रोड के ऊपर ये रास्ता हो, चाहे परशुराम चौक से सब्जी मंडी होते हैं बालाजी चौक हो, सभी जगह ध्यान में है। जहाँ कमियाँ उन कमियों को भी नोट कर रहे हैं। और नगर पालिका के सेक्रेटरी ने, एमई ने, जेई ने, सब ने मिलकर एस्टिमेट भी तैयार करने लग रहे हैं। एक काम कंप्लीट हो उससे पहले एडवांस में और कामों की तैयारी रहे और रूटीन के अंदर लगातार टेंडर हो जाएं, काम चलते रहें। कभी भी काम नगर पालिका का, नगर का अच्छे बनाने में कोई काम बंद नहीं होना चाहिए। लंबे समय से काम नहीं चल रहा था, अब आप कह रहे हैं कि काम एक खत्म होगा दूसरा शुरू होगा, तो क्या जनता माने? क्योंकि पिछले लंबे समय से कोई काम नहीं हुआ है। देखिए, जनता मान रही है कि सबसे पहला काम लाइट का शुरू करवाया जी। पूरे नगर के अंदर लाइट की व्यवस्था है। नहीं, आप ये मानते हैं लंबे समय काम नहीं हुआ? हाँ, मान रहा हूँ। हुआ ही कहाँ काम, दिख रहा है। अब मेरे कहने से कोई थोड़ी 20 साल तक काम क्या हुआ नगर के अंदर? नगर की हालात तो देखिए। अब काम की शुरुआत की है और काम करके दिखाएंगे, लोग महसूस करेंगे काम किया है जी। और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक एक काम को बारीकी से देख रहे हैं। रात को देखते हैं कौन सी लाइट बंद है और तुरंत एमई को फ़ोन करते हैं, जेई को फ़ोन करते हैं, सेक्रेटरी को फ़ोन करते हैं, एजेंसी को फ़ोन करते हैं। अगर आपकी लगाई हुई लाइट है, ये ख़राब क्यों है, तुरंत इसको ठीक करें। और रिजल्ट मिलता है, उसको ठीक भी करते हैं। तो हर चीज़ के ऊपर नजर मान लीजिए कि काम होगा, जनता मानेगी, आप भी मानोगे। अच्छा, जो बालाजी चौक से और मसानी चौक का रास्ता बना था, कुछ दिन पहले ही बना था, आज उसका बहुत बुरा हाल है। मसानी, बालाजी चौक से मसानी का जो आप रास्ता बता रहे हैं, मैं भी मानता हूँ सबसे खराब है। इसमें कुछ टेक्निकल इशू थी कि भाई एजेंसी ने इसकी विजिलेंस इंक्वायरी है। विजिलेंस इंक्वायरी कब होगी? हमने ऊपर भी लिखा है कि इसके सैंपल लेकर इस मैटर को साइड में करें और हमें नया बनाने के लिए परमिशन दें। इसकी फाइल चीफ सेक्रेटरी तक गई हुई है जी। और जल्दी हम उससे इसकी मंजूरी ले लेते हैं। मंजूरी लेने के बाद भी इस रोड पर भी हम सबसे पहले काम करवाएं। लगभग कोई समय तो अब आपको जल्दी बताएंगे। अच्छा, एक सरकारी अस्पताल के सामने का करीब 100 मीटर का टुकड़ा होगा। 100 मीटर का नहीं, इससे भी ज़्यादा है और वो भी ध्यान में है क्योंकि उसको हम पूरे आसपास एरिया के गांव हॉस्पिटल में आते हैं। फौरी तौर के ऊपर तो उसमें थोड़ा सा पैच वर्क का काम हो जाए। इसके बाद इसको अच्छा सुंदर हम कैसे बनवाएंगे, उसके लिए टेंडर वगैरह की व्यवस्था करवा के इसको भी ठीक करवाएंगे। बालाजी चौक से सीधा डुलाना रोड तक, मसानी चौक से माजरा फाटक तक जी। मसानी चौक से वो जो सड़क है उसमें डिवाइडर की भी समस्या, डिवाइडर वो सब व्यवस्था करेंगे, पानी की निकासी की भी करेंगे, डिवाइडर की भी करेंगे, लाइटों की भी करेंगे। सब बातें ध्यान के अंदर हैं और वो काम करके दिखाएंगे। एक बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है, किसान सरसों गेहूं लेके मंडी में आ रहा है। वो मंडी की व्यवस्था बस स्टैंड, सब डिपो, ऐसा कोई जगह बनी हुई उसमें कर रखी है। तो इसको जो मंडी है इसको बड़ा बनाने का, कहीं जगह बनाने का, इसका कोई प्रस्ताव आगे? पहले मंडी बना देनी चाहिए थी। अनाज मंडी पुरानी अनाज मंडी है, बहुत छोटी है जी। किसान अपनी जिन्स लेकर आता है, ठीक व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं खाली कर पाता है। इसलिए कोई व्यवस्था देख रहे हैं, किसी पंचायत से ज़मीन मिल जाएगी तो सबसे पहला काम अनाज मंडी का हम करवाएंगे। देख रहे हैं जिस जगह पे सरसों गेहूँ डाल रहे हैं उस सब डिपो का क्या? सब डिपो, अभी सब डिपो भी है, IMT भी है। ये सब बातें हंसने की बात नहीं है, काम करवाएंगे और आपको दिखेगा। समय कितना लगेगा, उस पर क्या कार्रवाई चल रही है? समय इसका निर्धारित है। सबसे पहला काम IMT और आपका सब डिपो करीब 10 से 12 साल से चल रहा है और 6 महीने इंतजार करो। 6 महीने? हाँ। तो 6 महीने में क्या कार्य शुरू हो जाएगा? कार्य शुरू होगा, आपको दिखने लगेगा कि भाई काम कितना आगे बढ़ गया। एक IMT के साथ साथ IIT का भी नाम आया था। IIT के लिए हमने सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से बात की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर श्रीमान टंकेश्वर जी, उनसे बात की है। DC साहब ने भी प्रयास किए हैं, ADC साहब ने भी प्रयास किए हैं, SDM ने भी, सब ने एक कमेटी बनाकर जी इस IIT के लिए एक प्रोजेक्ट बनाकर अपने ज़िले के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर 650 एकड़ ज़मीन है जी, और ग्राम पंचायत भी 200-250 एकड़ ज़मीन देने के लिए तैयार है जी। और पूरे हरियाणा प्रदेश में इससे बढ़िया लोकेशन नहीं हो सकती।
बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्ट सेंटर के हैं। बनारस विश्वविद्यालय के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और उसके अंदर आईआईटी भी है, बिल्कुल, दोनों केंद्र के हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इससे बढ़िया, और सरकार के लिए भी और इस इलाके के लिए भी और हरियाणा प्रदेश के लिए भी, इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। जहाँ इतनी अच्छी जगह हो, आज यदि सरकार घोषणा करती है तो नेक्स्ट डे ही हम क्लास लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा ऑडिटोरियम भी है और खेल ग्राउंड भी नई है, जगह पे क्लास लंबा समय रूम भी लगेगा। है, जी, बड़ी बड़ी लैब भी है, बिल्कुल। सारी व्यवस्था हैं, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। केंद्रीय विद्यालय का नाम आया तो उसमें मेडिकल कॉलेज की भी मांग। एक केंद्रीय विद्यालय भी बनाने की योजना है, और आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बन चुका है, इसलिए इसके बारे में आगे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि एक एक जिले के अंदर दो दो मेडिकल कॉलेज मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी चाहे तो पॉसिबल हो सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो धीरे धीरे काम होगा इन पे। मेडिकल कॉलेज में मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं, ज़्यादा समय लगेगा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाँ। आने वाले समय में हो सकता है। आने वाले समय में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आगे वहां से वापस सड़क पे आते हैं तो महेंद्रगढ़ से बवानिया की सड़क, महेंद्रगढ़ से अटेली की सड़क, महेंद्रगढ़ से बवानिया की सड़क, महेंद्रगढ़ से अटेली वाया दोंगड़ा हीर, जिसका आप डेली चर्चा करते हैं जी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से धौली से नांगलमाला। जी, इस जिले में, इस विधानसभा में 3 सड़क सबसे ज़रूरी हैं, और तीनों ही सड़क पर सबसे जल्दी काम शुरू होगा। इसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू हो गई। लगभग कोई समय बताओ सर, क्योंकि जनता समय मांग रही है। समय, जनता समय मांग रही है, और विधायक भी चाहता है कि समय बताऊं और उससे पहले काम हो जाए। ये भी मेरा एक डिसीजन है। लगभग कोई आइडिया दे दो भाई, महीने में शुरू हुआ? आपने लास्ट टाइम 1 महीने का कहा था कि भाई इस पे, मैंने कभी 1 महीने का काम नहीं, 1 महीने का आपने ये कहा था लगभग 1 महीने में इसको रिपेयर करवाएंगे, बनने में समय लगेगा। 1 महीने मैंने ये कहा कि डिपार्टमेंटली जी, जो महेंद्रगढ़ से दोंगड़ा अहीर अटेली है जी, ये सड़क HSRDC के हैंड ओवर थी, जी, और इसकी AA भी है। मैंने विधानसभा में भी क्वेश्चन रखा है, रखा था जी। और मैंने विधानसभा में भी माननीय मंत्री जी से ये निवेदन किया कि इस सड़क की हालत सबसे खराब है जी। उन्होंने ये कहा कि इसका NCR से इसका पैसे ले लेंगे, मैंने इसके चौड़ाई, हम चौड़ा रोड बनाएंगे। तो हमने कहा कि जितनी है उतनी ही बनाएं, लोगों को आने जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी रोड के ऊपर। सर, जब कोई अधिकारी, मंत्री या CM आता है तो सड़क रातों रात बन जाती है, तो क्या इस सड़क पे देसी भाषा में कहें तो क्या ठेके नहीं लग सकते? हम ये चाहते हैं कि ठेके लगा के पैसा वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं, इसको अच्छा रोड बना देंगे और बहुत जल्दी बना देंगे। लगभग क्या अगले 1 महीने में इसके जो रिपेयरिंग का काम हो सकता है? 1-2 महीने? रिपेयर नहीं, अब इसके तो स्पेशल रिपेयर करके चौड़ाई के साथ बनाए? चौड़ाई नहीं, अब जितनी है उतनी बनाएंगे। फिलहाल बनाने में कितना समय, कोई टाइम? बहुत जल्दी थोड़ा से, मतलब साफ शब्दों में नहीं बता रहे हैं। टेंडर वगैरह उस प्रक्रिया में मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता जी जी, क्योंकि काम में थोड़ा बहुत समय लगता है। लेकिन जिस तरह से चीफ इंजीनियर ने हमारे सभी अधिकारियों जो आश्वासन दिया है, मंत्री ने जो आश्वासन दिया, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्दी इस पर करवाएंगे। अच्छा, जब आप विधायक चुनाव नहीं हुआ था, नहीं बने थे, उससे पहले अपन बातचीत कर रहे थे, आप एक रिंग रोड की बातचीत कर रहे थे, तो उसको कोई अमल में, कोई ध्यान में कितने समय? या बाईपास की मैंने जिक्र किया, ये मुद्दा भी विधानसभा में उठाया, और इसका अल्टरनेट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है तो लैंड एक्वायर की दिक्कत आती है जी। इसका कोई न कोई रास्ता निकाल कर हम जो बीच का जो टुकड़ा है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ये यदि NHAI इसको टेक ओवर करे और वही इसको बाईपास का रूप दे तो ये आसान हो जाएगा। और इसके ऊपर भी हम लगातार काम कर रहे हैं और सरकार से भी कहा है बहुत जल्दी इसके ऊपर NHAI को जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में लगे हुए। शहर में सामान्य अस्पताल है, बिल्डिंग का काम लंबे समय से चल रहा है, हाँ। तो उसमें कितना समय लग सकता है कि प्रॉपर तरीके से वहाँ इलाज शुरू हो जाए अंदर? देखिए कि यही विचार है कि जल्दी से जल्दी ये भवन ठीक ढंग से बनकर तैयार हो जाए,
लेकिन जब काम के नज़दीक गए जी तब पता लगा कि शुरू में इसका 10 करोड़ का था, बिल्कुल उसके बाद में इसका डिज़ाइन चेंज हुआ तो अमाउंट बढ़ी। अब मंत्री जी से भी कहा है कि डिज़ाइन किस ग्राउंड के ऊपर चेंज की, जी यदि डिज़ाइन चेंज किया तो बजट अलॉट क्यों नहीं किया। अब ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा चला गया और मंत्री जी ने भी ये कहा कि हम इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे और इस पर हम अमाउंट दे रहे हैं, इस पर जितनी डिमांड इनकी है वो पैसा हम दिलवा रहे हैं। ये सतनाली का भी यही है और महेंद्रगढ़ का भी, दोनों अस्पताल अभी अधूरी हैं, उनको बहुत जल्दी करेंगे। पर्यटन विभाग की अगर बात करें, महेंद्रगढ़ में किला है और माधोगढ़ में किला है, काफी पैसा तो लग चुका है लेकिन काम अभी चल नहीं रहा है। इसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। काम के नज़दीक कहा है जी, उसकी फीडबैक आ जाए, उसके बाद में इस पर मैं चर्चा करूंगा। मतलब आपने आगे बोल रखा भी इसके बोल बारे में रखा है, उसका एक बार जवाब आ जाए, जी कितना काम पहले हुआ है, क्या करना चाह रहे थे, कौन करने लग रहा है, जी कौन एजेंसी करेगी काम, एजेंसी ने क्या इसकी डीपीआर बनाई है, जब तक पूरी जानकारी नहीं हो जब तक कहना बहुत मुश्किल है। अब महेंद्रगढ़ विधानसभा और महेंद्रगढ़ शहर नगर पालिका के लोग मान लें कि अगले महीने 2 महीने जो पिछले लंबे समय से काम नहीं हो रहे थे, सिर्फ बातें हो रही थी, वो अब होने शुरू हो जाएंगे, जैसे लाइटें लगी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कह सकता हूँ, जी जो नहीं हुआ वो अब होने लग रहा है और 2 महीने में आपके पास साथ फिर बैठूंगा जी और आप खुद महसूस करेंगे, आप खुद अपनी ज़बान से कहेंगे काम बहुत ज़्यादा हुआ और काम करेंगे। जनता ने काम करने के लिए चुनकर भेजा है, जी ये हमारा जिम्मेवारी भी है बिल्कुल, और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, करेंगे काम। जम्मू कश्मीर में जो मामला हुआ पहलगाम, उसको लेके क्या कहोगे देशवासियों? जम्मू कश्मीर के अंदर जो घटना घटी ये बहुत ही दुखदाई है, ये पूरा देश के लिए बहुत ही एक चिंता की बात है। जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और आपने अखबार में भी देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी यात्रा छोड़कर जी जो कड़े फैसले लिए हैं, ये उन आतंकवादियों को, उन देशद्रोही हैं जो दूसरे जो देश हैं, पाकिस्तान के लोग जिस तरह से हमारे देश के अंदर एक माहौल खराब करने का जो प्रयास है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 100 बात की एक बात, महेंद्रगढ़ में काम होंगे, 100% होंगे। लोगों को विश्वास बहुत कम होता है, सवाल हमसे करते हैं भाइयों तो ना बने। लोगों को पूरा विश्वास है, आप लोगों को विश्वास कम है क्योंकि आप चैनल के माध्यम से हैं। मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, जो आप लोग हैं आपको काम दिख नहीं रहा है। बालाजी चौक पर काम हुआ है, बिल्कुल हुआ है, दिख रहा है जी, लाइट लगी है, काम दिख रहा है, नीबड़ी नीचे काम हुआ है, काम दिख रहा है, सैनीपुरा के अंदर भी काम हुआ है, दिख रहा है, और इसके अलावा पंजाबी मोहल्ले के अंदर भी काम हुआ है, दिख रहा है। इसके अलावा भी कई जगह काम चल रहा है। अब आप नहीं देखो तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और इसके अलावा क्या क्या काम अब तक हुए हैं दूसरे गांवों के अलावा? गाँव की यदि आप बात करेंगे तो आप ये देखिए कि सरकार, नई सरकार बनने के बाद महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर खेत खलिहान के माध्यम से 20 किलोमीटर सड़कों की सैंक्शन मंजूरी मिली। करीब करीब 12 से 13 करोड़ रुपए मंजूर हुए और अब उनकी प्रक्रिया शुरू है, टेंडर होंगे और धरातल पर काम होगा। अच्छा, जो सरपंच गांव में काम करवाते हैं, अक्सर वो कह रहते हैं भाई सरकार अब पैसा नहीं दे रही। मान लो गांव में कोई पक्की सड़क बनानी है, फिरनी बनानी है, सफाई की व्यवस्था है, रास्ते का काम है, तो वो कैसे संपर्क करें, क्या करें बनवाने के लिए? ऐसा एक भी कोई गांव बताएं जिसमें काम शुरू नहीं है। आपका भी गांव में काम शुरू है जी, और एक भी गांव विधानसभा का जिसमें काम शुरू नहीं। अब भी HRDF के माध्यम से भी सरकार पैसा डाल रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों को इनवाइट किया है। लेकिन जब सरपंच को काम के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं सरकार से पैसा ही नहीं आ रहा। देखो, कुछ लोग हैं जो सरकार की पॉलिसी को, सरकार की नीति को, सरकार की
योजना को बताने में संकोच करते हैं। जी। ये राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन आप धरातल पर आप देखिए कि हर गांव में काम शुरू है, चाहे वो किसी भी है, रोड की बात हो, नाले की बात हो, चाहे पैसा ब्लॉक समिति से हो, चाहे पैसा जिला परिषद से हो, चाहे पैसा वेगी से हो, चाहे पैसा डी प्लान से हो, चाहे पैसा खेत खलिहान से हो, चाहे पैसा SRDF से हो, है तो सरकार का पैसा। वो पैसा डिमांड के मुताबिक जिन गांवों से डिमांड है उस हिसाब से काम कर रही है। पानी के लिहाज से भी आने वाले 30 साल का इंतज़ाम हम कर रहे हैं, विशेष तौर से अपनी विधानसभा में। आने वाले समय में 30 साल में किसी भी तरह के, चाहे ढाणी हो, चाहे गांव हो, चाहे नगर हो, चाहे कस्बे हो, किसी को भी पीने के पानी के लिए दिक्कत ना आए, ऐसी योजना हम बनाने लग रहे हैं। जिस तरह से कि अभी एक्स्ट्रा पौंड देवास के अंदर बनाने लग रहे हैं, और भी बहुत सारी पंचायतों से निवेदन किया है कि 10-10, 15-15 एकड़ हम ज़मीन उनसे लीज पर ले रहे हैं। उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आपके गांव को भी पानी देंगे और दूसरे गांव को भी पानी देंगे। अल्टरनेट के तौर के ऊपर नहर में पानी कम आए, देवास के अंदर 5 बोर की और व्यवस्था करवाई है ताकि लोगों को पानी के लिए दिक्कत ना आए। सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं जो लोगों को दिक्कत आए, आगे दिक्कत ना आए। ठीक है जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने देखा विधायक जी ने बहुत सी बातें बताई हैं, इनमें क्या कुछ काम होने वाला है, आप ग्राउंड पे रहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भाई क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अगर गांव का सरपंच कहता है सरकार पैसे नहीं दे रही है, ये काम नहीं हो सकता है, तो आप विधायक जी के पास आ सकते हैं और अपनी डिमांड रख सकते हैं। अगर सरपंच ने डिमांड नहीं रखी है तो सरपंच भी डिमांड रखे और अपने गांव का काम करवाए, राजनीति के चक्कर में आके गांव का विकास न रोके। वीडियो को शेयर करें और लगातार इस प्रकार के अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।